वीडियो देख रहा था मैं, विनाश ही विकास है ना भाई, मैंने ऐसा कदे कोई वीडियो नहीं बनाई ना। मैंने ये कहा था आपका विनाश ही देश का विकास है। आपका विनाश ही देश का विकास है। हाँ, ठीक है। हाँ। तो फिर किस तरह बोली अब बात आपने? विनाश किस तरह कह रहे हो, विकास ने विनाश किस तरह कह रहे हो? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए, बड़े बड़े रोड बनाए, उससे विकास नहीं करे क्या आप? नहीं, मैं तो असल बड़े बड़े रोड और बिल्डिंग हैं, इनको विकास कहते हैं। ये आपको किसने बताया? मीडिया ने। तो मीडिया इसका मतलब जो कह रही है वो किस बेसिस पे कह रही है? वो उनके पास कुछ फैक्ट होंगे या यानी उनको किसी अर्थशास्त्री ने एक लॉजिक दिया कि विकास के ये पैमाने होते हैं। ठीक है। अब विकास के जो पैमाने हैं वो पैमाने सेट कर दिए किसने? किसी अर्थशास्त्री ने। वो अर्थशास्त्री कहाँ पढ़ा रहा है? किसी स्कूल या कॉलेज में। और वो स्कूल या कॉलेज का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो किसने बनाया है? किसी बोर्ड ने। वो बोर्ड किसी सरकार के अंडर है और उस सरकार में बैठी प्रत्येक पार्टी का नेता किसी बाहर बैठे किसी उद्योगपति का गुलाम है। तो इसका मतलब है कि उद्योगपति जो चाहेगा उससे बाहर ये लोग कुछ कह पाएंगे, कुछ लिख पाएंगे, कुछ कर पाएंगे क्या? फिर तो रुपए की चली। फिर तो जो मालिक होगा उसी को तो चलाएंगे ना। तो मालिक जो है पूरी दुनिया के बैंकिंग सेक्टर का मालिक है रॉथस्child फैमिली, और पूरी दुनिया के एजुकेशन सेक्टर को कंट्रोल कर रहा है रॉकफेलर फैमिली। ठीक है। जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए तड़पते हैं और जितने नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ते हैं वो रॉकफेलर यूनिवर्सिटी की फंडेड यूनिवर्सिटीज में ही जाते हैं। अच्छा। चाहे बिल गेट्स की फंडिंग हो चाहे रॉकफेलर की हो, यानी कि उस फंडिंग का जो मास्टरमाइंड है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर मिलेगा। अच्छा। इसका मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जिस चीज को विकास कहेगी, मीडिया आपके सामने उसी को विकास बना के पेश करेगी, क्योंकि मीडिया भी उन्हीं लोगों के द्वारा चलाया जाता है। मीडिया के मालिक भी वही लोग हैं। ठीक है। अब वो विकास का पैमाना किस हिसाब से बनाएंगे कि आम नागरिक को लाभ हो, इस हिसाब से बनाएंगे या बाजार को फायदा हो? ये बताओ। बाजार, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, तो जो बाजार को फायदा होगा वो तो उसको विकास बताएंगे। तो आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि आप जिसको विकास बता रहे हो उसका लाभ आपको मिल रहा है क्या? जैसे आपने क्या बोला? अच्छी सड़क बनी। हाँ, अच्छी सड़क बनी। ठीक है। सड़क बनने के लिए जो रोडी बजरी कोल तार मिला, उस रोडी बजरी कोल तार को जब पहाड़ खोद करके निकाला गया तो उस निकालते समय जितनी गाड़ियां, जितने डंपर, जितने ट्रक, जितना उसके लिए जो क्रेन, कंबाइन या हर्थ रिमूवर, वो जो कुछ यूज हुए वो आपके हैं, आम नागरिक के हैं या कंपनियों के हैं? वो किसी मोटे बिजनेसमैन के होंगे। किसी उन्हीं के हैं। मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके लिए जो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल हो रहा है उनको निकालने के लिए, इस रोडी बजरी बनाने के लिए, वो रोडी बजरी निकालने पेट्रोल डीजल के कुएं किसके हैं? रॉकफेलर फाउंडेशन के। अच्छा। अब आपको ये बता दें कि इस सड़क को बनाने में फायदा किसका हुआ? पहले तो ये बताओ। फिर तो कंपनी का फायदा। अब इसका यूज करने में फायदा किसका हुआ? ये बताओ। यूज करने में तो लोगों की सुविधाएं बढ़ रही हैं। लोगों की सुविधा बढ़ी, सुविधा बढ़ के उन्होंने क्या क्या गेन किया, उनको क्या क्या मिला, एक बार ये देखो। उनको क्या मिला? एक जगह अच्छी सड़क नहीं होती। हाँ, तो आप यूरोप आकाश कहाँ थे? हमें यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? बस देखना, मौसम देखने के लिए। बस प्रकृति को देखने। प्रकृति, आपने अपने खेत के पेड़ काट दिए, अपनी जो गांव की सड़क है उसके चारों तरफ पेड़ थे वो काट दिए, अपने गांव के पेड़ काट करके आप यहाँ पहाड़ों में पेड़ देखने के लिए आए हो। मतलब इससे बड़ा मूर्ख इंसान कौन होगा जो अपने आसपास पेड़ काट करके वो दूसरों के पेड़ देखने जा रहा है? मतलब, और हसदेव में जंगल काट रही है सरकार, उसका विरोध नहीं कर रहा है, और यहाँ पे घूमने के लिए आ रहा है कि प्रकृति की गोद में चलते हैं। नहीं, फिर इसमें पूरी बात भी क्या है? मैं तो ये सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि प्रकृति इस और उस प्रकृति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ जो लोग पैदा हुए वो यहाँ के हिसाब से आए। अब हमें घूमने के लिए 1 या 2 दिन घूमने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता घूम लोगे आप पहाड़ों में। कोई 10 दिन का टूर निकाल लोगे, महीने भर का टूर निकालोगे। महीने भर का टूर निकालने के चक्कर में हजारों, लाखों, करोड़ों, कितने लाखों लाख पेड़ काटे जाते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए बर्बाद किए जाते हैं, और उसके बाद ये सड़कें बनती हैं। और इन सड़कों के बनने के बाद जो इसके ऊपर गाड़ियां चलती हैं वो गाड़ियां आम इंसान की हैं किसी की, या उन्हीं उद्योगपतियों की हैं? नहीं, आम इंसान की भी गाड़ियां बहुत हैं।
किसकी बताओ जरा, एक बताओ। आप आम बड़े उद्योगपति हैं, फिर आम इंसान हैं। ये हमारी गाड़ी है क्या? इसको खरीदते समय जो लाभ मिला था वो आपको मिला था कि कंपनियों को मिला था? कंपनियों को। और इसके अंदर जो पेट्रोल डीजल यूज हो रहा है वो कंपनियों को फायदा हो रहा है या आपको हो रहा है? कंपनियों को। टायर कंपनी आपकी है कि उन्हीं की है? कंपनियों। लाइट कंपनी उन्हीं की है, शीशा कंपनी उन्हीं का है, रबड़ कंपनी उन्हीं की है, लोग ये उद्योग उन्हीं के हैं। आपको क्या मिल रहा है इसके बदले में? घूमना? या चलो घूमना छोड़ दो, आपको काम करने को बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है। आपको मिल रहा है सुबह से लेकर रात तक अपने शरीर को खराब करना, अपने शरीर में वात इकट्ठा करना, अपने परिवार से दूर रहना, सारा दिन जिंदगी का रिस्क और टेंशन और डिप्रेशन। इसके अलावा इन सड़कों ने आदमी को कुछ दिया नहीं है। इन सड़कों की जरूरत आपको नहीं है, हमको मतलब नहीं आदान है। प्रदान जो आम आदमी का हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आदान एक प्रदान शहर किस से चीज दूसरे का? शहर में, एक शहर किस से दूसरे लिए? शहर में। किस लिए? कोई रिश्तेदारी है, कोई भाईचारा रिश्तेदारी के लिए आपको महीने 6 महीने में एक बार जाना होता है। वो जैसा जैसा रास्ता होगा आदमी गुजारा कर लेता है। पैदल और भी चले जाओ, पैदल चले जाओ, घोड़ों से चले जाओ, जैसे मर्जी चले जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? बात तो ये है कि रिश्तेदारी में आने जाने के लिए आपको 6 महीने में एक बार सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसके लिए जरूरत कहाँ है? काम के लिए, कौन सा काम? नौकरी के लिए। हाँ, नौकरी के लिए। आपके गांव में नौकरी करने के लिए किसी दूसरे गांव से बंदा आएगा और उस गांव में किसी और जगह से आएगा। इसके लिए इतने मूर्ख हैं हम लोग कि भाई अपने गांव में काम करने के लिए हमें अपने गांव का बच्चा नहीं मिलता, अपने गांव में पढ़ाने के लिए अपने गांव में कोई बंदा नहीं है, अपने गांव में हेल्थ की सुविधा के लिए अपने गांव में कोई। हमारे गांव का डॉक्टर तो जाके मुंबई में डॉक्टर लगेगा और कहीं दूर का जाकर के इंजीनियर या डॉक्टर वो हमारे गांव में आके पढ़ाएगा या हेल्थ का काम करेगा। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी भाई इंसान की कि वो बिना मतलब में ट्रैवल करके कोई काम कर रहा है, जबकि आपके गांव में जो काम कर रहा है वही काम करने वाला आपके गांव का आदमी कहीं और कर रहा है। मतलब ये बेफजूल की ट्रैवलिंग नहीं है? फिर तो बेफजूल की ट्रैवलिंग भाई। अगर उसी गांव के गांव में आपको पढ़ाने के लिए बंदा मिल गया, गांव में ही रोजगार मिल गया, गांव में ही सब प्रोडक्शन का काम हो गया, हाथ से सब काम कर रहे हैं, हाथ का काम हो रहा है, तो उसके बाद आपको ट्रैवलिंग की जरूरत कहां पड़ेगी? सिर्फ सरप्लस चीजें यानी एक्स्ट्रा चीजों के मूवमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी, उसमें फायदा आपका होगा। लेकिन अभी फायदा केवल कंपनी का है, क्योंकि सामान भी ढोया जा रहा है तो कंपनी का ढोया जा रहा है, कंपनी के ट्रकों द्वारा, कंपनी के पेट्रोल डीजल यूज करके, सिर्फ कंपनी के फायदे के लिए। आपके फायदे के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना भाई सड़क के ऊपर। आपको तो थोड़ा बहुत चलना पड़ता है तो उसका टैक्स देना पड़ता है, टोल टैक्स के रूप में। आपने तो जब गाड़ी ली तो उसमें आपने रोड टैक्स के नाम का टैक्स भी दिया है भाई। रोड टैक्स भी दिया और फिर अब टोल टैक्स भी देना पड़ रहा है। प्रति किलोमीटर आपको लगभग 2 रुपया टोल टैक्स देना पड़ रहा है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये जो रोड हैं ये आपके लिए बनाए गए हैं? आप कोई एक लॉजिक बताओ। तो फिर नेता मंत्री ये अपने विकास के कार्यों में क्यों गिनवा रहे हैं इनको? क्योंकि जनता को इतनी समझ नहीं है कि ये रोड इन्होंने पैसे खाने के लिए और कंपनियों के लाभ के लिए बनाए हैं, ये आपकी सुविधा के लिए नहीं बनाए हैं। हरियाणा में 152 डी बना, हाँ ठीक है, उसका क्रेडिट भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ले है। हाँ। अब मेरे राज में ये पास हुआ था, इनने तो इसका कंस्ट्रक्शन ठीक है। और फिर बीजेपी भी इसका क्रेडिट ले है, और फिर जेजेपी भी इसका कह ले। दुष्यंत चौटाला भी बोल देता है कि भाई अगर मैं सत्ता में नहीं होता तो 152 डी का प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता। बोले हमने एक्सप्रेस वे की सौगात प्रदेश को दे दी। एक काम कर लेते हैं फिर, 152 डी में कितने किसान उजड़े, किन के खेतों के बीचों बीच ये 152 डी बना, जिनको मतलब ट्रैवल करने के लिए दूर 5-5, 10-10 किलोमीटर से अपनी बुग्गी लेके आनी पड़ती, ट्रैक्टर लाना पड़ता है। कितने लोगों की आसपास जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही, कितनी फसल बर्बाद हो गई पानी खड़ा होने की वजह से 152 डी बन करके। उस जमीन पे, उस टोल पे तो रोज की रोज रोड वाले तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जिनकी जमीन चली गई, वो जमीन एक्वायर होने के बाद जो उन किसानों को पैसा मिला था, उस पैसे का उन किसानों ने क्या किया? और 152 डी पे पूरे दिन में कितने व्हीकल चलते हैं और वो व्हीकल किसके हैं और वो क्या काम के लिए जाते हैं? एक बार इस पर रिसर्च कर ली जाए और सच्चाई सबके सामने ला दी जाए तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये दुष्यंत और यो खट्टर पट्टर है ना, ये सारे के सारे न्यू कह देंगे हमने को नहीं बनाया। फिर ये न्यू कह देंगे हमने तो बनाया तो मजबूरी थी, पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा पास तो मैंने तो पास से पास करा था, इनने तो बनाया तो पीछे तो बर्बाद इनने करे, नाश तो इनने करा। फिर ये न्यू कहेंगे इनने करा नाश, मनास हमने को नहीं करा। यो असलियत में नाश है, इसकी रिसर्च कोई नहीं करेगा, लेकिन ये विकास है, इसके लिए बोलेंगे सारे के सारे, क्रेडिट सब ले लेंगे, क्रेडिट सब ले लेंगे बिल्कुल। तो ये तो फिर असल में विकास तो फिर विनाश हो गया। यानी कि देखो क्या होता है मेरे भाई,
जब आपको ट्रैवल करने की जरूरत ना पड़े, यानी आपकी पढ़ाई आपके गांव में हो जाए। जो विकास का मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आपका पैमाना क्या है? मेरा पैमाना नहीं है, मैं पहले तो एग्जैक्ट ये मेरा या आपका या किसी और का नहीं, एक तो पैमाना मीडिया ने आपके सामने रखा कि जीडीपी बढ़ेगी, उसे देश का विकास कहा जाता है। जीडीपी बढ़ती है जब पैसा घूमता है। क्या पैसा घूमता कैसे? अगर मैंने कैश में पैसा तुम्हें दे दिया, तुमने कैश में आगे किसी और को दे दिया, उसने कैश में किसी और को दे दिया, उसने कैश में किसी और को दे दिया, और वो घूम के गांव के अंदर ही घूमता रहा, या आप सामान के बदले सामान लेने लगे, तो पैसा नहीं, मतलब ये घूम नहीं रहा है, कागजों में तो नहीं घूम रहा ना, कैश में जा रहा है, ये विकास में नहीं गिना जाएगा। आपने पैसा उसके अकाउंट में करवाया, उसने किसी और के अकाउंट में कराया, उसने किसी और के अकाउंट में कराया, तो वो पैसा सर्कुलेशन में गिना जाएगा। और जब वो पैसा सर्कुलेशन में गिना जाएगा तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग जीडीपी के आंकड़े में काउंट करते हैं, जितना पैसा घूमता है। तो अब यदि आप अपने घर के बने हुए किसी कपड़े में या किसी पल्ली के किसी उसमें बस्ता बना लेते हो, और अपने भाई की ही बड़े भाई की ही किताबें पुरानी यूज कर लेते हो, या अपनी लिखी हुई कॉपियों को भी यूज कर लेते हो, या टीचर बिना किताबों के या 3-4 बच्चों पे एक किताब, या जैसे मर्जी इस तरह से काम चला देता है, ठीक है। या और गांव का स्कूल में आप पैदल जाते हो, और स्कूल के अंदर जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, वो भी गांव का ही है, और उसके बदले में गांव वाले उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देते हो, यानी पैसे का लेन देन बिल्कुल ना हो शिक्षा के अंदर, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। वहीं पर यही बच्चा प्राइवेट पब्लिकेशन की महंगी किताबें, फिर नई ड्रेस, टाई, जूते और ये पहन करके बस में जाएगा, तो बस का भी कीमत होती है, वो लोन लेगा, फिर प्राइवेट स्कूल के लिए प्राइवेट बिल्डिंग ली जाएगी, फिर उसमें टीचर्स दूर से पढ़ाने के लिए आएंगे, फिर उसमें बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो पैसे वाले काम होते हैं, मतलब सफाई वाला भी लाना पड़ेगा, ड्राइवर भी लाने पड़ेंगे, वो सब लाने पड़ेंगे। तो उस स्कूल का जो पैसे का ट्रांजैक्शन है, सारे माँ बाप मिलके जो पैसा देना लेना वहाँ करेंगे, वो ट्रांजैक्शन जीडीपी के अंदर गिना जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताओ, बच्चे का ज्यादा फायदा कौन से वाले में है? बच्चे का ज्यादा फायदा तो फिर उसी में है कि भाई गांव में व्यवस्था बन जाए सारी, तो उसमें जीडीपी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब वहाँ विकास नहीं हो रहा है। लेकिन बाहर जाने में नुकसान किसका है? खुद का नुकसान है, गांव वालों का नुकसान है। इसका मतलब आपका नुकसान देश का विकास, और आपका फायदा देश का नुकसान। ये इस गिनती में तो यही आ रहा है ना। मतलब उस गिनती में वो देश के आदमी को देश से अलग मानते हैं। जो लोग अपने लोगों का सत्यानाश को देश के आंकड़े जीडीपी में गिनते हैं या उसके विकास में गिनते हैं, इसका मतलब वो लोग देश के लोगों का विनाश को विकास बोल रहे हैं। नहीं समझ रहे आप? यही काम टॉयलेट का है, यही काम आपके खाने का है, यही काम खेत में किसान के उगाने का है, यही काम आपकी मेडिकल फैसिलिटीज का है, यही काम आपकी न्याय प्रणाली का, पुलिस तंत्र का, वकीलों का, जुडिशरी का, इनका है। अगर गांव के गांव में पंचायत में फैसला हो जाए और पुलिस वालों के पास एप्लीकेशन ना जाए और न्यायालय में एप्लीकेशन ना जाए और किसी ने तनख्वाह ना मिला उसकी वजह से, तो उसमें गांव का फायदा है कि नुकसान है? उसमें तो गांव का फायदा है, उसमें गांव का फायदा है, लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ेगी। और तुम पुलिस के पास जाओगे, वो पहले वो ऑनलाइन करोगे या फिर फलाना ढिमकाना करोगे, तो उसमें जो है वो जीडीपी बढ़ेगी, तो उसमें तो देश का विकास है, और उल्टा गांव का नुकसान है। तो यानी गांव का नुकसान देश का विकास, गांव के लोगों का नुकसान देश का विकास। ये है कहाँ आंकड़ा, ये कि नहीं? अच्छा, है जो मीडिया का जो पैमाना नहीं, जीडीपी का कंसेप्ट, तो उस पैमाने में भी वो मतलब वो सवाल खड़े कर रहे हैं अपने आप में, क्योंकि भारत शायद दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी जीडीपी भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी देश में जीडीपी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, आपके लोगों के पास पैसा खत्म हो रहा है, लोन बढ़ रहा है, चिंता है, फ्यूचर की चिंता, फ्यूचर की कोई असुरक्षा की भावना है, रेप भी बढ़ रहे हैं, सभी कुछ नुकसान करने वाली चीजें बढ़ रही हैं, और साथ में जीडीपी बढ़ रही है। हाँ, बाकी यो पूरा कंसेप्ट जो लोगों ने समझ लिया, या चर्चा अपनी बड़ी लाजवाब रही, या मन तो बीच में हंसी भी आवती, मतलब इसे से भेद आपने खोल दिया। मतलब आप खुद ही लगाओ ना अंदाजा कि फायदा किसमें भाई। मतलब वो कपाट नहीं खुला कर रहे हैं, हाँ। ये तो कपाट खोल दिया आपने। तो
वो एक कपाट खोल दिए जिन पर आपने सोचना मजबूर कर दिया इस पूरी चर्चा में। यानी कि और गाँव को इस लोग बात भी के बारे- चर्चा अपनी सुनने लग रहे हैं। हाँ। तो वो भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, देंगे। आप बताओ, हम उसका जवाब देंगे बकायदा। जो इस बिल्कुल, बात पे हम कोई भी बात कह रहे हैं, हम अगर- पूरी जिम्मेदारी के साथ हाँ, कह रहे हैं। अगर आप कोई कमेंट सवाल बॉक्स आ में रहा है, लिखो। कमेंट बॉक्स में आप सवाल रखें और अगली जब चर्चा होगी तो उसमें सवाल जरूर पूछा जाएगा। तब तक की इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।